यह कहानी है एमो नाम की एक छोटी सी मछली की जो आज़ादी की तरफ में जी रही थी। वह किसी भी तरह अपने छोटे से फिश टैंक से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन जब टैंक में पानी भरा जा रहा था, तो मौका देखकर एमो बाहर निकल आई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तेज पानी के बहाव में वह फिसलती हुई सीधे सीवर में जा गिरी। घुमावदार पाइपों से होते हुए एमो नीचे बहती चली गई। बीच में एक जगह उसने खुद को संभाल लिया, मगर राहत की सांस लेने से पहले ही वह फिर अंधेरे नाले में जा गिरी। संघर्ष करते करते एमो एक कचरे के थैले में फंस गई और बहते बहते शहर के किनारे समुद्र तक पहुंच गई। उसके साथ ढेर सारा इंसानी कचरा भी समुद्र में जा पहुंचा। जब एमो ने पहली बार असली समुद्र देखा तो वह डर गई। चारों तरफ अजीब अजीब जीव थे, लेकिन यह डर जल्द ही जिज्ञासा में बदल गया। उसने एक कैटफिश माँ को अपने बच्चों के साथ देखा और दोस्ती करने आगे बढ़ी, मगर बच्चों में से एक की तेज आवाज से वह घबरा गई। घबराहट में एमो इधर उधर भागी और गलती से एक बड़े केकड़े के खोल में जा घुसी, जिसने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद उसकी मुलाकात एक लॉबस्टर से हुई, लेकिन उसने भी बिना कुछ कहे उसे वहां से हटा दिया। फिर एमो को एक छोटा सा समुद्री घोंगा दिखा। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर वह इतना डरपोक था कि अपनी माँ के पीछे छिप गया। उसकी माँ ने बुल्ले छोड़कर एमो को वहां से भगा दिया। उदास होकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक कड़ाव से दूर से देख रहा है। अचानक उसने अपने नुकीले पंजों से एमो पर हमला कर दिया। किस्मत से एमो फुर्तीली थी और पास पड़े एक खोल में छिप गई, लेकिन फंस जाने की वजह से केकड़ा उसकी चाल समझ गया। भागते भागते एमो अनजाने में एक विशाल ऑक्टोपस की भुजा पर चढ़ गई। उस विशाल ऑक्टोपस को देखा और डर के मारे भागने लगी। ऑक्टोपस ने अपनी चूषण वाली भुजाओं से उसे पकड़ लिया, लेकिन चालाकी दिखाते हुए एमो ने उसकी दो भुजाओं को आपस में उलझा दिया और वहां से निकल भागी। तभी केकड़ा फिर से उसके सामने आ गया। एमो जान बचाकर भागी। केकड़ा उसका पीछा करता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे से एक और बड़ा शिकारी आ रहा है। उस शिकारी ने केकड़े को निगल लिया और अब एमो को पकड़ने दौड़ पड़ा। समझदारी दिखाते हुए एमो उसे एक डूबे हुए जहाज में फंसा देती है और फिर मूंगों के जंगल में उलझा देती है। जब शिकारी बाहर निकलता है, तब तक एमो बुलबुलों की मदद से ऊपर जा चुकी होती है, लेकिन तभी बुला फुलता अचानक सब कुछ बदल जाता है। एमो डर के मारे जाग जाती है और कुर्सी से नीचे गिर जाती है। चारों ओर वही जाना पहचाना फिश टैंक देखकर उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। राहत की गहरी सांस लेते हुए एमो फैसला करती है कि अब वह कभी इस सुरक्षित फिश टैंक को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगी।